नमस्कार। मन की बात 22 में आपकी दिल की बात शेयर करने वाला हूं। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स नीड टू नो, वांट टू नो हाउ डू आई अवॉइड एटिकेटी इन सेमेस्टर 2 एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स वांट टू नो हाउ कैन आई अवॉइड एटिकेटी इन सेमेस्टर 4। 99% बातें आधार कोर्स में बता दिया गया है। most of you have already attended the आधार कोर्स, but for the very few जिसका आधार कोर्स बाकी है ये वीक पे पता चल जाएगा। लेकिन जो 1% बाकी है जो आधार कोर्स में बैक दिखाया है सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2 एंड 4 में हाउ टू अवॉइड एटिकेटी जानने के लिए आपको ये मन की बात पूरा सुनना होगा। हमने आपको आधार कोर्स में वेरी बिगिनिंग में बताया, स्टार्टिंग में ही, कि अगर आपका प्रोफेशन स्टूडेंट है तो जहां भी आप फॉर्म भरते हो, पापा भरते हैं आई एम सर्विंग तो लिखते हैं 9 घंटा सर्विस में है, मम्मी हाउस वाइफ तो 9 घंटा घर की काम करते हैं ज्यादा करके। तो जो आदमी डॉक्टर लिखता है डॉक्टर तो 9 घंटा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में होता है। जो हमारा प्रोफेशन होता है वहां हम दिन का 8 या 9 घंटा स्पेंड करते हैं। आपका प्रोफेशन स्टूडेंटशिप है, यू आर अ स्टूडेंट। क्या आप दिन का 8 घंटा इस प्रोफेशन को देते हो क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉलेज आना है तो 3 घंटा कॉलेज होगा, बाकी 5 घंटा कॉलेज रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड, एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको आपका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। ये आपका पहला आई ओपनर था आधार कोर्स में। लेकिन आपने जाना कि आपका इन्वॉल्वमेंट इन स्टूडेंट लाइफ इज वेरी मीगर, वेरी स्मॉल। फिर आपको बताया गया व्हाट वी एज ए मैनेजमेंट क्या चाहते हैं। नंबर 1 हम चाहते हैं आप पढ़ लिख कर, अच्छी तरह पढ़कर, रोज पढ़कर, बुक खरीद कर, रिफर करके आप एग्जाम दे के आप 75 आउट ऑफ 75 फॉर एसवाई या 30 आउट ऑफ 30 फॉर एफवाई आप मार्क्स ले जाओ, फ्लाइंग कलर से पास हो जाओ पढ़ करके, क्योंकि हम एग्जाम के तरीके से कंडक्ट करते हैं। सो वी आर विद यू इफ यू आर द वन हु इज गोइंग टू स्टडी हार्ड एंड राइट द एग्जाम्स एंड स्कोर हाई, वी आर विद यू। तो 30 + 20 इन एफवाई, 75 + 25 इन एसवाई या पूरा मार्क्स पढ़कर ले जा सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इतने स्टूडियस नहीं हैं और अच्छी तरह पढ़ नहीं सकते हैं, वी वॉट और रास्ता नंबर 2, सेकंड रास्ता, वहां पर हमने आपको बताया अगर थोड़ा बहुत मार्क्स कम पड़ता है, आपका स्कोरिंग पूरा 75 नहीं हो पाता है, आप मिड स्टूडेंट हो, तो बाकी का जो मार्क्स है वो आप बाय एक्टिविटीज, जिसमें स्टूडेंट मिरर एक्टिविटीज बोलते हैं, वहां से आप बूस्टर देके आपका मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। यहां तक कि अगर आपका पासिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत मार्क्स पासिंग नहीं हो पा रहे हो, तो वहां पर से बूस्टर लेके आप पास भी हो सकते हो। वो कैसा है वो मैकेनिज्म पूरा डिटेल में आपको आधार कोर्स में समझा दिया गया था। फिर तीसरा रास्ता है, सर मैं पढ़ ही नहीं सकता हूं, बुक खरीदा ही नहीं हूं, मैं इन्वॉल्वमेंट, लेकिन मैं एक्टिविटीज में आ सकता हूं, मैं इवेंट में आ सकता हूं, मैं सेल्फ हेल्प में आ सकता हूं। तो वहां भी बताया किस तरह से आप पूरी तरह से सेल्फ हेल्प या इवेंट में आकर आप फिर भी पास हो सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपके साथ शेयर किया है। ऐसा क्यों किया हमने? व्हाई हैव यू, हमने बूस्टर क्यों देते हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं कॉलेज लाइफ म्हणजे 3 थिंग्स। कॉलेज लाइफ म्हणजे यहां एट एसकेसी वी से वंडरफुल एक्सपीरियंस, होलिस्टिक ग्रोथ एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आप वेरियस एक्टिविटीज के द्वारा आपको बढ़िया एक्सपीरियंस हो, चाहे वो मोरिया हो, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, या क्रिकेट या कबड्डी हो, या रॉक शो हो, हर इवेंट में आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिलना चाहिए। एंड अगर आप सारे एक्टिविटीज में हो, फॉर एग्जांपल स्टेज में डांसिंग कर रहे हो, फील्ड में कबड्डी खेल रहे हो, बैठकर चेस खेल रहे हो, या आप रंगोली खेल रहे हो, तो आपका होलिस्टिक ऑल राउंड ग्रोथ भी हो, ऐसा हम चाहते हैं। एंड तीसरा हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप होलिस्टिक ग्रोथ होता है तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कॉलेज चाहता है आपको वंडरफुल मेमोरीज आपको दे, इसीलिए कैसा पुश करें? एक ही तो भाषा आप समझते हो, आपका भाषा है मार्क्स। सर मार्क्स कैसा मिलेगा? इसलिए हमने जो भाषा आप समझते हो वही भाषा में बात किया है। आप आ जाओ, एक्सपीरियंस लो, गेट योरसेल्फ इमर्स्ड इनटू एक्टिविटीज, मेक मेमोरीज एंड इन द एज अ बाय प्रोडक्ट आप मार्क्स भी कमाओ, बूस्टर भी ले लो। बहुत लोगों को आधार कोर्स समझ में आ गया। नहीं, एक रिमार्क हमें मोस्टली आधार कोर्स के एंड में मिला, सर
फर्स्ट ईयर के फर्स्ट टर्म सेमेस्टर के बताने में समझने में लेट हो गया। अरे भाई, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंडक्शन कोर्स जो अगस्त में हुआ था तभी मैंने स्टूडेंट मिरर कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था। तभी मैंने बताया था आपको कि व्हाई इन्वॉल्वमेंट इन कॉलेज इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। और जब राजेश टोगोर का इवेंट हुआ था, दैट इज सेल्स इग्निशन प्रोग्राम, तभी मैंने बताया प्लीज कम फॉर द स्टूडेंट सेल्स इग्निशन प्रोग्राम और आपका स्टूडेंट मिरर बूस्ट करो। नहीं, तभी आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद अक्टूबर महीने में ही हमने पोस्ट किया आपका आईना लो, आपका स्टूडेंट मिरर ये है, तभी भी समझ में नहीं आया। लेकिन जब अभी आपको फाइल दिखाया गया कि किस तरह से आपको स्टूडेंट मिरर से यहां बूस्टर मिलता है, तब आपकी आंखें खुल गई। लेकिन बहुत बच्चे बोले सर आंखें खुली, लेकिन सेकेंड टर्म ऑलरेडी खत्म होने आ गया, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं क्लॉक वापस जा नहीं सकता हूं, अब चाहकर भी मैं सेकेंड टर्म का स्टूडेंट मिरर सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट मिरर इंप्रूव नहीं कर सकता हूं। और अगर मुझे एक्टिविटी लग गया तो इसीलिए हमने लास्ट एक रास्ता बताया है। जब हम नहीं चाहते आप रास्ता अपनाओ, वो रास्ता ये है, सोचो एक बच्चा वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, सवेरे जाता है काम पे, फैमिली सपोर्ट करता है एंड जेन्युइनली स्टडीज में टाइम नहीं दे पाता है, कॉलेज में एक्टिविटी में टाइम नहीं दे पाता है, कॉलेज में इवेंट में नहीं आ पाता है, सेल्फ हेल्प में नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है एनए में बच्चों को हमने ऑटोमेटिक पासिंग रखा है। मात्र की कंडीशन है बिफोर योर नेक्स्ट सेमेस्टर, बिफोर योर नेक्स्ट ईयर, आपको इस साल का या नेक्स्ट ईयर का पूरा फी आइदर बाय कैश या 1 करंट डेटेड चेक भरना है। और आपके मोबाइल में आज ऑलरेडी मैसेज आ गया है 1 महीने पहले कितना फी का अरेंजमेंट करना है, एनए स्पेशल है तो, और वो फी अगर आप अरेंजमेंट कर पाते हो, अप्रैल 10 के पहले भरते हो, तो ऑटोमेटिकली एनए स्टूडेंट को भी चिंता की जरूरत नहीं है। क्या आपको एनए बनने की जरूरत है और क्या रास्ता है? हाँ, आपको रास्ता है। अभी भी आप कॉलेज में वॉक इन कर सकते हो, एनए का एप्लीकेशन ट्रांसफर फ्रॉम रेगुलर एनए का ट्रांसफर एप्लीकेशन बन सकते हो और 600 रुपए भर के आप एनए में कन्वर्ट हो सकते हो। ये परमानेंट नहीं है, ये प्रेजेंट सेमेस्टर के लिए। अगला सेमेस्टर जब प्रोसेस करेंगे आप फिर चुनो आपको रेगुलर रहना है या नहीं रहना है। अभी हम प्रेजेंट सेमेस्टर का स्टूडेंट मिरर को डिस्कस करते हैं, जिसको आप अपने आप को जानते हैं ना, आप कितना एक्टिविटी में भाग लिया, आपने कितने एक्टिविटी में पार्ट लिया, कितने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, आप जानते हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं और आप जैसे मैं समझा रहा हूं आप कैलकुलेट कीजिएगा कि अदर योर स्कोर हाई है या लो है। अगर आपका स्टूडेंट मिरर स्कोर हाई है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट हो तो भी आपको बूस्टर मिल के आप पास हो जाएंगे। अगर आपका स्कोर ठीक नहीं है स्टूडेंट मिरर में, तो पढ़ाई कर सकते हो पूरा जम करके, मिनिमम मार्क्स या जो आपका जो स्कोर आपको चाहिए वो मिल सकता है, तो भी चिंता की जरूरत नहीं है। पर चिंता तब है कि अगर आप अपने दम पर मार्क्स उतना नहीं ले पाते हो जितना आपको चाहिए, या उतना नहीं ले पाते हो जितना पासिंग है, एंड स्टूडेंट मिरर में भी उतना नहीं मिल पाता है क्यों आपने यहां इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, तुरंत एप्लीकेशन ले लो, एनए बन जाओ एंड मिनिमम पासिंग तो गारंटीड ही है। हाउ डू वी गेज क्या मुझे एनए बनना है कि नहीं? अगर आप सेमेस्टर 4 एसवाई के बच्चे हो, वो दोनों आर या एनए, सेमेस्टर 4 एसवाई के बच्चे हो, आर या एनए आइदर ऑफ स्टूडेंट हो, तो आपको सेमेस्टर 4 में जो अक्टूबर से लेकर अभी मार्च तक का है 7 इवेंट और 7 सेल्फ हेल्प सेशन हुआ था, 7 इवेंट और 7 सेल्फ हेल्प हुआ था। ये 7 में अगर आप 5 इवेंट में आए हो और 5 सेल्फ हेल्प में आए हो मिनिमम, यानी 14 में 10 या 11 आए हो, तो चिंता की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से नैया पार हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल मिला के 7 में 5 इवेंट और 7 में 5 सेल्फ हेल्प नहीं आए हो, तो आपको चिंता की जरूरत है। इमीडिएटली सोचो क्या मेरे दम पर मैं पास हो सकता हूं? नहीं हो सकते हो तो एनए बन जाओ। वैसे ही अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आर की बात कर रहा हूं, रेगुलर एनए की बात नहीं कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर आर के बच्चे हो, तो आपको 7 इवेंट हुआ है और 9 सेल्फ हेल्प हुआ है। 9 कुछ बात नहीं है, 7 इवेंट और 9, वो 7 में से अगर 5 आपने अटेंड किया है और 9 में से 7 अटेंड किया है, इन टोटल 9 + 7 16 में अगर 12 आपने अटेंड किया है, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आपने 12 अटेम्प्ट नहीं किया है, इसका मतलब आपको पहला जांचना है कि आप अपने दम पर मार्क्स ले सकते हो कि नहीं। अगर नहीं ले सकते हो, तुरंत एमए बन जाओ एंड हेल्प योरसेल्फ, सेव योरसेल्फ। आइए मैं आपको वन बाय वन इवेंट को लेके आई टेक यू टू द इवेंट्स। अगेन आई रिपीट, सेमेस्टर 4 FY एंड सेमेस्टर 2 FY। सेमेस्टर 4 FY RNA दोनों एंड सेमेस्टर 2 FY NA ओनली। ये दो कैटेगरी बच्चे हैं, SY के RNA और FY के NA ओनली। इनको 7 इवेंट और 7 सेल्फ हेल्प है। ये दोनों को आपको 7 इवेंट में 5 अटेंड करना है और सेल्फ हेल्प में 7 में 5। वैसे ही FY के बच्चे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, सेम 2, मैं रेगुलर की बात कर रहा हूं, एनए के लिए 7 और 7 है, लेकिन रेगुलर को 7 इवेंट और 9 सेल्फ हेल्प इवेंट है, सेल्फ हेल्प वाले सेशंस है। तो 7 और 9, 7 में 5 और 9 में 6, टोटल मिला के 6 या 7, तो 12 इवेंट आपको अटेंड करना चाहिए। अभी कौन कौन से इवेंट गिनती में लिया है, जैसे कि पेड इवेंट नहीं गिनती में लिया जाएगा, पिकनिक और एक्सपो गिनती में नहीं लिया है। तो 7 इवेंट कौन कौन से आइए देखते हैं, और आप अपना पेन पेपर लीजिएगा और टिक मार्क कीजिएगा, was I there? नंबर 1 इवेंट रिपब्लिक डे, क्या आप 26 जनवरी सेलिब्रेशन में आए थे क्या? अगर आए थे टिक मार्क करो, एक आपको स्टूडेंट मेरे मिल गया, राइट। रिपब्लिक डे को आए थे क्या? दैट इज वन फर्स्ट इवेंट, 7 में पहला। 7 में दूसरा इवेंट, क्या मैं कैरम कॉन्टेस्ट में आके भाग लिया था क्या? खाली फॉर्म नहीं भरा, क्या मैंने भाग लिया? जीतने जरूरत नहीं है। अगर आपने एलिमिनेशन में भाग लिया तो भी आपको यहां टिक मार्क कर देना, कैरम कॉन्टेस्ट। इवेंट नंबर 3, चेस चैंपियनशिप हुआ था, क्या आप चेस चैंपियनशिप में आए थे क्या? अगर आया तो वहां टिक मार्क करना, नहीं आया तो रॉन्ग मार्क देना। इवेंट नंबर 4, वॉलीबॉल महासंग्राम, बहुत बड़ा इवेंट था, काफी बच्चों ने भाग लिया। वेस्ट वाले बच्चों को ईस्ट आना पड़ा, ईस्ट वाले बच्चों को ईस्ट में ही था, राइट। अगर आपने भाग लिया है वॉलीबॉल महासंग्राम में, जीते ना डजंट मैटर, जीतने वालों को ट्रॉफी मेडल्स वगैरह है, पर नहीं जीतने वालों को भाग लेने पर स्टूडेंट मिरर में बूस्ट है। क्या वॉलीबॉल महासंग्राम, दैट इज इवेंट नंबर 4, भाग लिया क्या? इवेंट नंबर 5, क्रिकेट टूर्नामेंट, भाग लिया क्या? दिस अप्लाइज टू ऑल इवेंट्स अप्लाइज टू बॉयज एंड गर्ल्स, क्या भाग लिया था? इवेंट नंबर 5। इवेंट नंबर 6, कबड्डी दंगल, क्या आप उसमें थे कि नहीं? और कबड्डी दंगल में थे तो 6वां इवेंट में आप थे। एंड लास्ट वाला इवेंट नंबर 7, एक्सप्रेशन नाम का फेस्टिवल हुआ था 2 दिन के लिए। वो 2 दिन में 10 कॉन्टेस्ट थे, अगर एक में भी आपने भाग लिया ऑन स्टेज तो आप एक्सप्रेशन में टिक मार्क करना, अगर भाग नहीं लिया है तो एक्सप्रेशन में क्रॉस मार्क करना। ये 7 इवेंट है, दैट इज रिपब्लिक डे, कैरम, चेस, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड आखिर में एक्सप्रेशन। ये 7 इवेंट में से आप कितने इवेंट में आए? मिनिमम 5 में आए थे तो आप सेफ हो, और 5 में नहीं आए थे तो आप सेफ नहीं हो। तो आपके आइदर बचता है मार्क्स कमाना, नहीं तो एनए बन जाना। नाउ आई एम कमिंग टू सेल्फ हेल्प, दैट इज SY के बच्चों को RNA को 7 है, वैसे FY NA को 7 है, लेकिन FY R के बच्चों को 9 सेल्फ हेल्प है। वो आखिरी 2 कौन से बताता हूं मैं, पहला 7 बताता हूं, सबके लिए एप्लीकेबल है। पहला सेल्फ हेल्प, राजेश टैगोर जी का जो सेल्स इग्निशन प्रोग्राम हुआ था, सिर्फ वो सेशन नंबर 1 और 2 पिछला सेमेस्टर में गिना गया था। सेशन नंबर 3 इज योर फर्स्ट सेल्फ हेल्प। सेशन नंबर 3 सेल्स इग्निशन प्रोग्राम और सेशन नंबर 3 में आप आए थे क्या? सेकंड सेल्फ हेल्प, सेल्स इग्निशन प्रोग्राम का सेशन नंबर 4 में आए थे क्या? 5 और 6 कंपल्सरी नहीं था, बस सेशन नंबर 4 और 3 कंपल्सरी था, जब बच्चे आगे हो गए थे। और अगर आप नहीं आए थे तो आपने यहां मार्क्स खोया है। गिव योरसेल्फ मार्क्स। सेशन नंबर 3 इज सेल्फ हेल्प 1, सेशन नंबर 4 इज सेल्फ हेल्प 2। फिर उसके बाद मैंने खुद जनवरी के 20 तारीख को गिव अप गोल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन किया था वेस्ट में। 194 बच्चे आए थे, उसमें आप थे तो आप गिव योरसेल्फ 1 मार्क इन सेल्फ हेल्प, दैट इज सेल्फ हेल्प सेशन नंबर 3। दूसरा है सेल्फ हेल्प सेशन नंबर 4। हमारे ईस्ट वाले राजेश सर, प्रोफेसर इंजीनियर राजेश सर ने आपको इंट्रोडक्शन लिया था, कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट इग्निशन प्रोग्राम। उसका प्रोग्राम होना बाकी है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आप आए थे क्या? अगर आए थे तो टिक मार्क करना, ये आपका 4th सेल्फ हेल्प है। उसके बाद आधार कोर्स आप बैठे थे क्या? अगर बैठे हो तो टिक मार्क करना, इसके लिए भी मार्क्स है।
आधार कोर्स आधार को इसलिए क्या था कि किस तरह मार्क्स मिलता है, और आधार कोर्स बैठने के लिए मार्क्स है। तो आधार कोर्स अगर आप बैठे हो तो सेशन नंबर 5 सेल्फ हेल्प टिक मार्क करना। उसके बाद बहुत लोगों को मैंने बताया चीख कर इंडक्शन प्रोग्राम में आप अपना गोल लिख के मुझे दो, आई विल हेल्प यू। कुछ ही बच्चों ने लिख के दिया, उनसे 1-to-1 सेशन करने वाला हूं, लेकिन आप उनमें से हो जिसने गिव अप गोल की बात नहीं कर रहा, गो अप गोल 25 पेज का लिख के मुझे सबमिट किया है, तो आपने आपको मार्क्स देना। अगर आप सबमिट किया है तो मार्क देना, सबमिट नहीं किया है तो मार्क नहीं देना। एंड 7वां बहुत जल्दी होने वाला है, सक्सेस समिट। इसका चार्ज 100 रुपया है। सक्सेस समिट में आने पर आपको मार्क्स मिलता है। यहां पर यू कैन ऑल्सो गेट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स फ्रॉम आउटसाइड, अदर कॉलेज स्टडिंग पढ़ रहे हैं, उनको आप ला सकते हो, उसके लिए एडिशनल बोनस पॉइंट्स है। तो सक्सेस समिट ध्यान रखना, यह आपका बूस्टर बढ़ाएगा। सक्सेस समिट होने वाला है और एक पीवीआर थिएटर में करने का प्रयत्न है, तो यहां आप बिल्कुल नहीं आने का कोशिश भी मत करना। डोंट इवन थिंक ऑफ इट, कम फॉर सक्सेस समिट। लाइफ भी इंप्रूव होगा और आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। और ये जो है 7वां है, ये सबके लिए FY RNNA SY RNNA सबको यहां तक एप्लीकेबल है, लेकिन FY R के बच्चों को और वो एप्लीकेबल है। वो 2 चीज है कि इंडक्शन सेशन जो मैंने 3 सेशन किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन 4था और 5वां फर्स्ट ईयर के लिए मैंने कंडक्ट किया है सेकेंड सेशन में अभी, यानी कि 17 जनवरी को मैंने वेस्ट में किया एंड 23 अक्टूबर को मैंने ईस्ट में किया। ये सेशन नंबर 4 was 17 January and 23 October, and session number 5 was 18 January in the west and 28 October in the east। क्या आपने अटेंड किया है इंडक्शन का सेशन नंबर 4 and 5? इस तरह से टोटल जो है सेल्फ हेल्प के 9 इवेंट्स होते हैं फॉर रेगुलर और FY, एंड 7 इवेंट होते हैं SY रेगुलर, NA और FY NA। वो वापस एक बार दोहराता हूं कौन कौन से 9 है। सेल्स इग्निशन प्रोग्राम सेशन नंबर 3, that is sales ignition program session number 4. next is give up goal का इंट्रोडक्शन सेशन 20 जनवरी का, स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन सेशन, उसके बाद आधार कोर्स, फिर रिटर्न गोल्स, गिव अप गोल, अपने गो अप गोल दिया है क्या मुझे, उसके बाद सक्सेस समिट जो आने वाला है, जो आपको आना कंपलसरी मस्ट है, क्योंकि वही आपका बूस्टर बढ़ाएगा। और दो एक्स्ट्रा है फर्स्ट ईयर रेगुलर को, है इंडक्शन सेशन 4 and 5 जो सेकेंड टर्म में हुआ था, आप आए थे क्या? आइए एक कंबाइंड चार्ट दिखाता हूं यहां पर इवेंट का। ये कंबाइंड चार्ट अगर आप देखते हो, इसके अंदर फर्स्ट ईयर को टोटल 7 इवेंट है, वही 7 इवेंट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को भी है सेम। ये 7 इवेंट में आप आए थे क्या? चेक करो, 7 में मिनिमम 5 आया है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। एंड सेल्फ हेल्प का जो चार्ट यहां देखिएगा, इसमें टोटल 9 चीज है। फर्स्ट ईयर रेगुलर को 9 के 9 एप्लीकेबल है, आर के लिए 9 एप्लीकेबल है, लेकिन NA को पहले 7 एप्लीकेबल है, SY को 7 एप्लीकेबल है। लास्ट 2 इंडक्शन प्रोग्राम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए सेशन नंबर 4 and 5 सेकेंड टर्म में हुआ था। अभी अगर आपका स्कोर अच्छा है, 7 में 5 या 9 में 6 आपका हुआ है, तो फिक्र मत करना, बिंदास आर बने रहना। लेकिन समझो, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, अटेंडेंस भी ऑलमोस्ट कॉलेज खत्म हो चुका है, एग्जाम अनाउंस हो चुका है, आप ना अटेंडेंस में कुछ कर सकते हो, ना इवेंट भी हो चुका है, बैक डेट में इवेंट में अटेंडेंस दे सकते हो, सेल्फ बेल भी हो चुका है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो 80 के टीम में 1500 भर के रिजल्ट खराब करने से अच्छा 600 रुपए भर के NA बन जाओ, और नेक्स्ट ईयर क्या करना है कसम का, नाउ यू नो अंडरस्टैंड द मार्किंग पैटर्न। अगर अभी आप मुझ पर दोष नहीं बोल सकते हो, आप नहीं बोलोगे कि केटी दिया नहीं, आप बोलोगे मेरे पास रास्ता बहुत था, मैंने खुद अपने मस्ती से केटी लिया, कॉलेज ने तो बहुत रास्ता दिखाया, बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द सिस्टम, आई कुड नॉट डू एनीथिंग। अगर NA हो 7 इवेंट और 7 सेल्फ हेल्प, 14 दिन आना है पूरे टर्म में 6 महीने में, और रेगुलर हो तो अटेंडेंस का अलावा 14 दिन आना है। इतना आने से कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इतना अगर आप नहीं आए हो तो NA बनकर अपने आप को बचा लो। तो ये जो है, जो मन की बात 22 सिर्फ ये था, हाउ टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम एटीकेटी।
एक्टिविटी से कैसा बचे उसके बारे में था। आई होप आपने पूरा ध्यान से पूरा सुना होगा, नोटबुक लेके टिक मार्क किया होगा। अगर टिक मार्क नहीं किया है दोबारा आप जाइएगा, पूरा इवेंट 1 by 1 सोचिएगा कितना है, नहीं समझ में आ रहा है, गो टू अर्शिया मिस, मीट अर्शिया मिस आदिल सर, पूछो उनको, देखो मिस मेरा स्कोर ये है, मैं क्या कर सकता हूं, और तुरंत एनए भरवा दो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये मन की बात स्पेशल डिवोशन इसलिए किया है ताकि आपको मैं समझा सकूं, सपोर्ट कर सकूं, बिकॉज एट एसकेसी वी केयर अबाउट यू। डायरेक्ट मार्क्स दान करके नहीं दूंगा, कमाना आपको फील होना चाहिए मैंने कमाया। कैसे कमाया? आइदर इवेंट में आकर, या एक्टिविटी सेल्फ हेल्प में आकर, या लेक्चर बैठकर, या पढ़ाई कर, कैसे भी करो पास हो जाओ। दैट्स ऑल दैट आई वांट। बेस्ट विशेस। भगवान आपको बुद्धि दे कि अगर आप मे भी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, कम से कम आधार कोर्स का कंटेंट समझे। भगवान आपको बुद्धि दे तो आपको ये जो मन की बात वो समझ में आए, एंड अपने आप को आप बचा ले। एसकेसी प्रणाम।